स्वागत है सभी का YouTube के इस चैनल लर्निंग विद सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले पार्ट में राम खिलावन जी तथा उनके भाई को सुना। जब मेरे एक दोस्त ने टीचिंग के लिए राम खिलावन जी का नाम सजेस्ट किया तो मुझे लगा कि होगा कोई लल्लू, क्योंकि उनके नाम से ऐसा ही लग रहा था, जैसे कोई देहाती गंवार। लेकिन जब मैं उनसे मिला और उनको अंग्रेजी बोलते सुना तब मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम लोग अपने पिछले टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जब मैं राम खिलावन जी के यहाँ गया तो उनके बेटे चुन्नीलाल से मिला। चुन्नीलाल एक बहुत ही छोटा, प्यारा, मासूम, नटखट लेकिन गजब का इंटेलिजेंट बच्चा है। उसने मुझे फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ इस तरह से समझाया कि दुनिया के बड़े से बड़ा टीचर भी मुझे फोटोसिंथेसिस इतने अच्छे से समझा नहीं सकता। तो चलो एक बार हम लोग चुन्नीलाल का रिपोर्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस पे।
अभी हम लोग चुन्नीलाल के रिपोर्ट को देख रहे थे। अब तो सभी को समझ में आ गया होगा कि दुनिया में चुन्नीलाल से बढ़िया टीचर नहीं है, जो बोलता बहुत कम है लेकिन कम बोलकर भी बहुत कुछ समझा देता है। राम खिलावन जी थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए तो वो वीडियो के पीछे रह के सिर्फ अपनी आवाज देते हैं, चेहरा छिपाते हैं। लेकिन चुन्नीलाल काफी निडर और साहसी है। हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि हम लोग एनिमल्स के बारे में जानते हैं कि अगर न्यूट्रिशन के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है तो 3 तरह के हैं एनिमल्स। पहला है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स किसको बोलते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और इसके एग्जांपल्स में काऊ, बफेलो, गोट एटसेट्रा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स हम लोग वैसे जानवरों को बोलते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर एटसेट्रा। और तीसरे नंबर पे आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स उस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है जो ग्रीन प्लांट्स को भी खाए और साथ ही साथ एनिमल्स को भी खाए, यानी कि जानवरों को। और उसमें कौन कौन आ गया? तो उसमें आ गया ह्यूमंस, ईटीसी। टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते किसको हैं? तो वो तरीका जिसके द्वारा हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं ताकि उस भोजन से एनर्जी प्राप्त कर सके, उस भोजन से हमें ग्रोथ मिल सके, और उसी भोजन से हमें रिपेयर और मेंटेनेंस का भी हम लोग काम कर सके। किस चीज़ का रिपेयर और मेंटेनेंस? तो अपने बॉडी का। तो न्यूट्रिशन, जिसको यहाँ पर कुछ स्टेप्स में डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका, या स्टेप का है इंजेशन। अब ये इंजेशन क्या होता है? इंजेशन बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड को। ये इनटेक ऑफ फूड मतलब होता है भोजन लेना, अपने शरीर के अंदर भोजन पहुंचाना। तो पहला स्टेप हो गया इंजेशन। दूसरा हो गया डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है लिए गए भोजन को पचाना। पचाना मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, ताकि क्या हो, वो ब्रेक डाउन होने के बाद इतने छोटे हो जाते हैं ताकि हमें उनसे एनर्जी या दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, एब्जॉर्ब हम लोग कर सके आसानी से। यानी कि डाइजेशन में ब्रेक डाउन फूड को हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोल सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तीसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना, यानी कि जब भोजन पचता है तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो एब्जॉर्ब हम लोग कहाँ से करते हैं? तो हम लोग भोजन करने के बाद वो जो स्टमक में पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कौन सा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का विली, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करता है, तब वहाँ से इसको जब एब्जॉर्ब किया जाता है, उससे निकलेगा न्यूट्रिएंट्स को, तो हम लोग उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हमारा चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब किए गए फूड मटेरियल को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना, ताकि इससे बॉडी के हर सेल को ग्रोथ मिल सके। और हमारा पांचवा और लास्ट स्टेप है न्यूट्रिशन का इजेशन। जब हम लोग भोजन करते हैं और उसके बाद जब उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उस डाइजेशन में कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं। वो वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक होते हैं, तो उसको हमें समय समय पर बॉडी से बाहर निकालना है। यानी कि बॉडी से बाहर वेस्ट को निकालना ही इजेशन कहलाता है।